in this module we will solve some problems of the product rule of differentiation. हमने product rule देखा कि हमारे पास अगर दो functions multiply हो रहे हो तो हम उसको जो derivative है वो इस तरह से लेते हैं कि we keep first as is times derivative of second plus we keep second as is times derivative of first. So let's begin with some examples. So the first one example is a polynomial multiplying 3x squared plus 1 times 2x minus 5. हमने ये बात की थी कि ये प्रोडक्ट रूल से भी हो सकता है और आप इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं. तो पहले हम इसको प्रोडक्ट रूल से करते हैं. तो दिस इज़ f एंड दिस इज़ लेट्स से g. तो हमारे पास जो प्रोडक्ट रूल है, मैं आप पहले प्रोडक्ट रूल लिखेंगे, उसके बाद नीचे उसके स्टेप्स करेंगे. आई विल डू डायरेक्टली हेयर. तो हमारे पास जो j डैश ऑफ x आ जाएगा वो आपके पास आ जाएगा. I'll keeping the first as is will be 3x squared plus 1 as is times derivative of 2x minus 5. अब 2x minus 5 का डेरिवेटिव होता है 2. ये आपने देखना है कि कैसे 2 आ रहा है. प्लस now we will keep the second term as is 2x minus 5 and we will multiply it with the derivative of the first function जो कि 3x squared plus 1 है. उसका डेरिवेटिव आएगा 6x. and now the product rule is applied. हमने डिफ्रेंसिएशन कर लिया यहाँ पे. अब आपके पास जो स्टेप्स रह गए हैं वो सिर्फ सिंप्लीफिकेशन के हैं. तो विल डिस्ट्रीब्यूट 2 इनसाइड, तो आपके पास आ जाएगा 6x स्क्वायर्ड प्लस 2 प्लस 12x स्क्वायर्ड माइनस 30x एंड यू विल गेट 12x squared plus 6x squared, you will get 18x squared minus 30x plus 2. So that's how we have completed this product rule question. अच्छा, इसी एग्जाम्पल को हम अब पहले सिंप्लीफाई करके पॉलिनोमियल्स को, फिर हम देखेंगे कि किस तरह से डिफ्रेंसिएशन हो सकती है. तो लेट्स फर्स्ट सिंप्लीफाई इट. हमारे पास ये प्रोडक्ट है दो पॉलिनोमियल्स की. ये हमारे पास आ जाएगा 6x क्यूब्ड माइनस 15x स्क्वायर्ड प्लस 2x माइनस 5. हमने हर टर्म को हर टर्म से मल्टीप्लाई करना है और उसके बाद अगर कोई लाइक टर्म्स हैं तो वो आप कलेक्ट कर लें. यहाँ पे मेरे पास नहीं आ रही और मैं इसका डेरिवेटिव लूँगा. ये अभी तक j ऑफ x ही था. अब हम इसको दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट करेंगे. वी विल गेट j डैश ऑफ x इक्वल्स टू 6 एज इज था और x क्यूब्ड 3x स्क्वायर हो जाएगा बाय पावर रूल. तो यू विल गेट 3x स्क्वायर माइनस 15 एज इज x स्क्वायर्ड बाय पावर रूल आएगा 2x और प्लस 2x का डेरिवेटिव आ जाएगा 2, क्योंकि 2 बाहर आएगा, x का डेरिवेटिव 1 होता है और माइनस 5 का डेरिवेटिव 0. अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लें. यू विल गेट 18x स्क्वायर्ड माइनस 30x प्लस 2. तो हमने इनमें पॉलिनोमियल्स को मल्टीप्लाई किया पहले और फिर हमने डिफ्रेंशिएट किया. इसमें आपने ये देखा कि प्रोडक्ट रूल जो है वो थोड़ा सा कन्वीनियंट है, स्पेशली जब आपके पास पॉलिनोमियल्स थोड़ा ज़्यादा आ जाएँ, 3 टर्म्स वाले आ जाएँ या आपके पास उसमें ज़्यादा पावर्स आ जाए, तो उसमें जो प्रोडक्ट रूल है वो ज़्यादा एफिशिएंट रहेगा. अच्छा, नेक्स्ट हम एक और इसमें एग्जांपल देखते हैं. अब इसको हम प्रोडक्ट रूल, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि यूज़ द प्रोडक्ट रूल टू ऑब्टेन द डेरिवेटिव. अब आप मल्टीप्लाई करके डेरिवेटिव नहीं लेंगे, आप प्रोडक्ट रूल से करेंगे. विल कीप 4x क्यूब एज इज टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ 5x स्क्वायर्ड इट विल बी 10x प्लस डेरिवेटिव ऑफ x इज़ 1 प्लस we'll keep 5x squared plus x as is times derivative of 4x cubed which will be 12x squared. अब आप आगे इसको सिंप्लीफाई कर लें. you will get 40x raised to power 4 plus 4x cubed plus 60x raised to power 4 plus 12x cubed. हमारे पास इसमें लाइक टर्म्स हैं 40 और 40x4 और 60x4. ये जो x रेज़ पर 4 वाली टर्म्स सेम है, ये लाइक टर्म्स कहलाती हैं. इनको आप ऐड कर लें, आता है 100x4 और 4x क्यूब्ड और 12x क्यूब्ड आपके पास हो जाएगा 16x क्यूब. तो दैट्स हाउ वी अप्लाइड द प्रोडक्ट रूल हेयर. एक और एग्जांपल देखते हैं. अप्लाइंग प्रोडक्ट रूल टू फंक्शंस एट अ पॉइंट. हमारे पास कुछ फंक्शंस दिए हुए हैं और वो एक नंबर पे दिए हुए हैं. तो आपने बिल्कुल उस तरह से प्रोडक्ट रूल जैसे अप्लाई करते हैं, यू विल डू इट and then you will see that it is a very simple question. हमारे पास j of x है f times g और हमने j dash of 1 निकालना है. तो पहले हम प्रोडक्ट रूल लिख लेते हैं. आपके पास j dash of x आ जाएगा f as is times g dash of x plus g of x as is times f dash of x.
अब क्योंकि आपको जे डैश निकालना है 1 पे, तो हमने x को 1 पुट कर दिया दोनों तरफ। ये आपके पास आ जाएगा f ऑफ 1 टाइम्स g डैश ऑफ 1 प्लस g ऑफ 1 टाइम्स f डैश ऑफ 1। अब आपके पास ये सारी वैल्यूज़ गिवन है, तो यू विल प्लग इन द वैल्यूज़। तो f ऑफ 1 आपके पास है -3 टाइम्स g डैश ऑफ 1 इज़ 4 प्लस g ऑफ 1 इक्वल्स टू 1 टाइम्स दिस इज टाइम्स f डैश ऑफ 1 जो आपके पास था -3। तो this f of 1 was 2 actually, not -3, this is 2. So you will get 8 minus 3 and you get 5. तो हमने यहाँ पे उसको एक्सपैंड किया पहले विद द हेल्प ऑफ प्रोडक्ट रूल। जिस नंबर पे इवैल्यूएट करना था वो नंबर प्लग इन किया और उसके बाद उसकी वैल्यूज पुट की। प्लस माइनस में कोई मिस्टेक होती है तो यू विल सी डैट। तो आपने अगर सही सही वैल्यूज पुट की हैं और ठीक से प्लस माइनस और मल्टीप्लिकेशन की है, यू विल गेट द करेक्ट आंसर। देयर इज़ वन मोर एग्जाम्पल ऑफ द ट्रिपल प्रोडक्ट। हमें k डैश ऑफ x निकालना है। अब यहाँ पे 3 टर्म्स हैं, तो हमने जो फॉर्मूला पढ़ा था कि हम कोई सी दो ऐसी रखेंगे, मैं फर्स्ट और सेकंड एज इज रख रहा हूँ, टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ थर्ड वो आपके पास आ रहा है 2 प्लस नाउ आई एम कीपिंग फर्स्ट एंड थर्ड एज इज एंड आई एम टेकिंग डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, तो ये आपके पास 1 आ जाएगा, प्लस आई एम कीपिंग second and third as is and I am taking the derivative of the first term जो कि आ जाएगा 2x। अब आप इन सारे टर्म्स को एक्सपैंड करके सिंप्लीफाई कर लें और इसमें जो लाइक टर्म्स हैं वो कलेक्ट कर लें एंड यू विल गेट योर आंसर। तो आई लीव दैट सिंप्लीफिकेशन फॉर यू। तो हमने यहाँ पे देखा कि किस तरह से कितना सिंपल है प्रोडक्ट रूल को अप्लाई करना। आपने ये जहन में रखना है कि अगर आपके पास कोई भी डिफ्रेंसिएशन का क्वेश्चन है जिसमें 2 टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो आप उसको जब इनकी डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो यू विल एक्सपैंड इट यूजिंग द प्रोडक्ट रूल।